यदि आप गैस, कब्ज, एसिडिटी से परेशान हो, हमेशा आपके घुटने दर्द करते हो, हमेशा आपकी पीढ़ियों में दर्द रहता हो, पेट फूला फूला रहता हो, कुछ भी खाने का मन नहीं करता हो, मुंह में हमेशा खट्टी खट्टी डकार आती हो, तो ये वीडियो को आप पूरा देखना। आपको घर में किचन के सामानों से ही आपको आपकी समस्या का हल ज़रूर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे कच्चा जीरा। तो ये मैंने लिया है 50 ग्राम। अब हम लेंगे इससे आधा यानी कि 25 ग्राम हम लेंगे अजवाइन। और ये सभी चीज़ें आपको ज़रूर खानी चाहिए। इनसे आपका गैस, कब्ज, एसिडिटी बहुत ही अच्छा रहता है, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो 25 ग्राम मैंने यहाँ पे अजवाइन ले ली है। अब हम लेंगे इसमें 50 ग्राम सौंफ। तो फ्रेंड्स, हम सौंफ को खाते नहीं है, बहुत ही कम खाते हैं। सौंफ ज़रूर खानी चाहिए, बहुत अच्छी होती है सौंफ खाना, क्योंकि कच्ची सौंफ को भी हम चबा चबा के खा लेंगे तो ये गैस को बाहर निकाल देती है। कितनी भी भरी हुई गैस हो उसको जड़ से निकाल देती है। तो आप इसे इस तरीके से बनाना जैसे मैं बना रही हूँ, आपको बिल्कुल भी गैस कब्ज नहीं रहेगी। और आप इसे बना के एक दिन डिब्बे में भर के रख लो। आपको पूरे 8 दिन 10 दिन जितना भी आपको बनाना है उतना एक ही दिन बना के रख लो, 10 दिन के लिए। तो आपको रोज़ रोज़ का झंझट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। एक दिन बना के पूरे दिन आप स्वस्थ रहोगे। तो ये 3 चीज़ मैंने ले लिया है। 2 चीज़ मैंने 50-50 ग्राम लिए, सौंफ और जीरा, और 25 ग्राम मैंने अजवाइन ली है। यदि इस पाउडर को आप सर्दियों में बना रहे हो ना, तो अजवाइन भी बराबर की मात्रा में ले सकते हो। बिल्कुल भी गर्मी नहीं करता है फ्रेंड्स। और हम डेली का 1 या 2 चम्मच ही लेते हैं, उससे हम स्वस्थ रहते हैं। यानी कि हम ऐसे इन चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। भाई बहुत सारे लोग कहते हैं अजवाइन गर्मी करता है, तो गर्मी के टाइम ले रहे हो तो आप कम कर दो उसको। मतलब मैंने 50-50 ग्राम सौंफ और जीरा लिया है, तो 25 ग्राम अजवाइन ले ली है। और ये मैंने लिए 20 ग्राम के करीब इलायची। इलायची बहुत ही अच्छी रहती है और ये गैस कब्ज के लिए तो सबसे बेस्ट होती है। तो बना लेते हैं किस तरीके से बनाना है। तो मैं गैस की तरफ आ गई हूँ और गैस को हम स्लो कर देंगे। और ये रख दिया है मैंने लोहे का तवा। तवे को आप साफ़ कर लें पहले से, मतलब कुछ घी तेल नहीं रहना चाहिए तवे के ऊपर। और इसके ऊपर डाल देंगे हम जीरा। सभी चीज़ों को अलग अलग सेकेंगे, क्योंकि इनको सेकने में अलग अलग टाइम लगता है। जैसे अजवाइन को बहुत कम टाइम लगता है और जीरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब अच्छी तरीके से जीरे को भून लेंगे। हमको मालूम नहीं होता है कि हमारे रसोई में ऐसे ऐसे सामान रहते हैं जिनसे हम घर बैठे गैस कब्ज को ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब गैस रहती है ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द रहता है। और ये समस्या से मैं बहुत दिन तक परेशान रहती, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती और बहुत दिन भी रही थी। और मैं यही सोचती थी कि मेरे अंदर क्या हो गया, मैं हमेशा इतना घुटने दुखते हैं, पीढ़ियाँ दुखती है। और जब भी खाना खाती हूँ तुरंत ही मुझे ऐसा प्रॉब्लम हो जाती थी और घबराती थी, और मुझे ये मालूम नहीं होता था कि मेरे गैस बनी है। तो मुझे पड़ोसन आंटी ने एक बार बोला कि आप ये पाउडर बना के रखो, आपको बहुत अच्छा रहेगा। और हकीकत में मैं जब से इसे लेती हूँ मुझे बिल्कुल भी गैस नहीं रहती है। तो इसलिए मैं आपके साथ भी इसे शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, जीरे को मैंने भून लिया है। अब गैस को फिर से मैंने स्लो ही कर रखा है और सौंफ को और अजवाइन को साथ में डाल देंगे। तो इसको हम दोनों को साथ में इसलिए डाली हूँ क्योंकि सौंफ को हम कम भूनते हैं। और ये सौंफ ली है ना मैंने, जो बारीक वाली सौंफ है। सौंफ 2 तरीके की होती है, एक थोड़ी मोटी होती है और एक थोड़ी बारीक होती है। और वैसे आप सौंफ को कच्ची को भी ले सकते हो, लेकिन हम कच्ची सौंफ लेंगे ना तो ये काफ़ी लंबे समय तक नहीं चलती है। मतलब जो हम पाउडर बनाएंगे ना वो काफ़ी लंबे समय तक नहीं चलता है, और ग्राइंड करने में भी सौंफ अच्छे से नहीं होती है। और भून के लेंगे ना तो काफ़ी लंबे समय तक भी चल जाता है और ग्राइंड भी अच्छे से हो जाता है। तो दोनों को अच्छी तरीके से हम भून लेंगे, गैस को स्लो ही रखेंगे। और ये सभी को मालूम है कि सौंफ बहुत अच्छी होती है गैस कब्ज के लिए। और जो खट्टी खट्टी डकारें आती है ना, वो सौंफ बिल्कुल ख़त्म कर देती है। मुंह के अंदर पानी सा आता रहता है गैस की वजह से बार बार, तो वो भी इससे बिल्कुल भी नहीं आता है। तो अब हम क्या करेंगे, सौंफ को और अजवाइन को वो अच्छे से भून लिया है, गैस को बंद कर देंगे। और बंद गैस पे ही हम गरम तवे पे इनको और करीब 1 मिनट और चलाते रहेंगे इस तरीके से। अभी इसके अंदर हमको और भी चीज़ें डालनी है तो वो मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए, अच्छे तरीके से मैंने इसे भून लिया है। इसी तरीके से आपको भून लेना है। यदि आप डायबिटीज़ से भी परेशान हो तो इसमें आप 50 ग्राम मेथी दाना भी ले सकते हो। अब मैंने डाली है यहाँ पे हींग। तो देखिए, मैंने आधा चम्मच के करीब हींग डाल दिया है।
हींग को कभी भी कच्ची नहीं लेना है, हींग ज़रूर लेना पाउडर में, लेकिन कच्ची हींग नहीं लेना है। हींग को आप गरम तवे पे हल्का सा इस तरीके से भून लेना है, उसके बाद में ही इसे इस पाउडर में डालना है। तो देखिए सभी चीज़ें अच्छे से भून लिया है। अब मैंने इनको जीरे के साथ में डाल दिया है। थोड़ी देर इनको हम ठंडा होने देंगे और अच्छी तरीके से ठंडा होने के बाद में इनको हम ग्राइंड करेंगे। गरम गरम को ग्राइंड नहीं करेंगे। इलायची ली थी, उनको मैंने साइड में रख दी थी क्योंकि इलायची को हमको भूनना नहीं है। इलायची गैस कब्ज के लिए बहुत अच्छी रहती है और पाउडर को अच्छा बना के भी रखती है काफ़ी लंबे समय तक। अब इनको मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है और इन्हें हम ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल बारीक पाउडर बनाएंगे और किस तरीके से लेना है वो पाउडर बनाने के बाद में देखेंगे। तो इस तरीके से बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है। और फ्रेंड्स ये पाउडर गैस कब्ज एसिडिटी के लिए तो होता ही है, इससे वज़न भी कम होता है। तो वज़न कम करने के लिए कैसे लेना है और गैस कब्ज के लिए कैसे लेना है वो मैं आपको बता देती हूँ। गैस कब्ज के लिए आपको लेना है सुबह में 1 चम्मच खाली पेट, ऊपर से पीना है हल्का गुनगुना पानी। 1 गिलास ऊपर से गुनगुना पानी पी लो और शाम को खाना खाने के बाद में रात को 1 चम्मच लेना है और ऊपर से हल्का गुनगुना पानी पी लेना है। इस तरीके से आपको गैस कब्ज के लिए लेना है। और यदि आपको वज़न कम करना है तो वज़न कम करने के लिए आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी आप जो चाय बनाते उस पैन में डाल दो, ऊपर से उसमें 1 चम्मच ये पाउडर डाल दो और इसको इतना उबालें कि 1 गिलास का आधा गिलास पानी रह जाए और उसे छान के फिर उसमें आधा नींबू निचोड़ के आप इसे ले सकते हो। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।